आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पंद्रह से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीका रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर कल से शुरू होगा। भारत में अभी तक कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म के 270 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.36% है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त कल 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में मुंतकिल करेंगे। वजीर-ए-आजम इतवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखेंगे। शरहों को माकूल बनाने से मुतालिक रियासती वजीरों की कमेटी की रिपोर्ट समेत अहम एजेंडे पर बातचीत के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी है। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाने के मुमकिना अफराद कल से कोविन पोर्टल पर खुद का इंदराज करा सकते हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुस्तफिदीन मुताल्लिका दफ्तर जाकर भी अपना इंदराज करा सकते हैं। जैसा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस माह की 25 तारीख को कौम से अपने खिताब में ऐलान किया था कि 15 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवान अफराद को अगले माह की 3 तारीख से टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वजारत ने यह भी बताया है कि मरकजी हुकूमत कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर टीका लगवाने की याद दहानी के तौर पर मजाज बुजुर्ग अफराद को एसएमएस भेजेगी। वजारत ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियाती टीका लगाने का बुनियादी मकसद इन्फेक्शन की शिद्दत, अस्पताल में भर्ती कराने और अमवात की तादाद में कमी करना है। इस दौरान सेहत की वजारत ने मुमकिना मुस्तफीद अफराद के लिए टीके लगाने के काम का आगाज करने की गरज से रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ तालमेल से मुताल्लिक अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड बचाव के 150 करोड़ 66 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी गैर इस्तेमाल शुदा तकरीबन 16 करोड़ 94 लाख टीके मौजूद हैं, जिन्हें मुताल्लिका अफराद के लगाया जाना है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के अब तक कुल 1270 केस सामने आ चुके हैं। इन केसों में से 374 मरीज पहले ही शिफायाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा तादाद में 450 केसों की इत्तला मिली है, जिसके बाद दिल्ली में 320 केसों का पता चला है। ओमिक्रॉन के मामले 23 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पाए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी की कौमी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 144 करोड़ 54 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7,585 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि सेहतयाबी की कौमी शरह सरेदस्त 98.36% है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदों की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 10 करोड़ से ज्यादा मुस्तफीद होने वाले अफराद के खातों में मुंतकिल की जाएगी। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों के मजाज कुनबों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा फराहम किया जाता है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में मुंतकिल की जा रही है। ये रकम मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में सीधे मुंतकिल की जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के कुनबों को मुंतकिल की जा चुकी है। वजीर-ए-आजम किसानों की पैदावार से मुताल्लिक तकरीबन 351 तंजीमों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्स ग्रांट भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। जनाब मोदी तकरीब के दौरान मज़कूरा तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे और कौम से खिताब भी करेंगे।
इस मौके पर मरकजी वजीर ज़राअत भी मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेरठ में इतवार को मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। ये यूनिवर्सिटी मेरठ में सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांवों में कायम की जाएगी, जिस पर तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खेलकूद से मुताल्लिक जदीद तरीन बुनियादी ढांचे से लैस किया जाएगा, जिसमें सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नेशियम हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल, कसीर मकसदी हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम शामिल है। इस यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों की तरबियत की गुंजाइश होगी, जिनमें 540 खवातीन और 540 मर्द होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बुनियादी तवज्जो के कुछ मैदानों में से एक यह है कि मुल्क के सभी हिस्सों में खेल कूद के कल्चर को फरोग दिया जाए और इससे मुताल्लिक आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा कायम किया जाए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू लक्षद्वीप के अपने सफर के दौरान आज सुबह कोची पहुंचे। केरला के वजीर सनत पी राजीव, कोची के मेयर एम अनिल कुमार, जनूबी बहरिया की कमान के चीफ ऑफ स्टाफ रियल एडमिरल एंटोनी जॉर्ज और दीगर ओहदेदारों ने बहरिया के हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। कल नायब सदर जमहूरिया कैडमैट में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब के दौरान कैडमैट और एंड्रॉट में कायम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग की सदारत कर रही है। मरकजी बजट से पहले ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। वजीर खजाना पार्लियामेंट में फरवरी के पहले दिन मरकजी बजट पेश करती हैं। छत्तीसगढ़, केरला, दिल्ली और मगरबी बंगाल समेत कई रियासती सरकारों ने कोविड-19 आलमी वबा से पैदा इक्तसादी दबाव के पेश नजर जीएसटी मुआवजे को मजीद 5 साला मुद्दत के लिए जारी रखने पर जोर दिया है। इसके अलावा कई रियासतों ने मरकज की सरपरस्ती वाली स्कीमों में मरकजी हुकूमत के हिस्से में इजाफा करने का भी मुतालबा किया है। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सियासी पार्टियों ने जोर देकर कहा है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात वक्त पर कराए जाने चाहिए। तैयारियों का जायजा लेने की खातिर रियासत के 3 दिन के दौरे के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सुशील चंद्र ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात अगले साल के शुरू में होना है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या, संत कबीर नगर और पटेल चौक इलाके में 3 रैलियों से खिताब कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक अमित शाह आज दोपहर बरेली जिले में कुतुबखाना इलाके से एक रोड शो की भी क़यादत करेंगे और शाम को पटेल चौक इलाके में एक जलसे से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के मुजाफात में गुज़श्ता रात सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने कहा है कि मुठभेड़ के मकाम पंथा चौक से हथियारों और गोला बारूद समेत काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। साहित्य अकादमी ने कल 20 जबानों में अपने सालाना अवार्ड्स का ऐलान किया है। शायरी की 7 किताबों, 2 नॉवेलों, 5 मुख्तसर कहानियों, 2 ड्रामों, 2 सवाने उमरी, एक खुदनविश्त, एक तनकीदी और एक तवील नज्म की किताब को 2021 के साहित्य अकादमी अवार्ड्स हासिल हुए हैं। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू जबानों के इनामात का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 15 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 टीका रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर कल से शुरू होगा। भारत में अभी तक कोविड-19 की ओमिक्रॉन किस्म के 270 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.36% है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त कल 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में मुंतकिल करेंगे। वजीर-ए-आज़म इतवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। शरहों को माकूल बनाने से मुताल्लिक रियासती वजीरों की कमेटी की रिपोर्ट समेत अहम एजेंडे पर बातचीत के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।